सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए संस्कृत निधि कक्षा 8 की बुक का पाठ 2 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है पितरम प्रति पत्रम। इसका जो हिंदी अनुवाद है मैं वो पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है पितरम प्रति पत्रम। पिता की और पत्र, पिता के लिए पत्र है जो बेटे ने लिखा है। तो अब उसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। पहला क्वेश्चन लेवल 1 का है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्से पत्राणि शोभनानि अभवन्, किसके पेपर अच्छे हुए? संजय से, संजय के। केशाम मार्गदर्शनेन संजय उच्च अंकान प्राप्स्यति, किसके मार्गदर्शन से संजय के उच्च अंक प्राप्त हुए? स्वशिक्षकाणाम मतलब अपने शिक्षकों के। कह 10 लाख रुपए व्ययम कर्तुम इच्छति, कौन 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता था? प्रधानाचार्य। विद्यालय कति वर्गेषु विभक्ता, विद्यालय कितने वर्गों में विभक्त था? चतुर्षु, 4 वर्गों में। निष्ठा वर्ग कान ग्रहम प्रेषणाय व्यवस्था करिष्यति, निष्ठा वर्ग किसको घर भेजने की व्यवस्था करेगा? बाढ़ पीड़ित जनान, बाढ़ से पीड़ित लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, मतलब जो कथन सही है उनके आगे आम लिखिए और जो गलत है उनके आगे ना लिखिए। पहला है संजय पितरम प्रति पत्रम लिखती, संजय पिता की लिए पत्र लिखता है, आम। हाँ। संजय बाढ़ पीड़ित जनानाम कृते 10 लाख रुपए व्ययम कर्तुम इच्छति, संजय जो था वो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता था, तो यहाँ न आएगा क्योंकि प्रधानाचार्य करना चाहता था। समारोह से आयोजनम अभूतपूर्वम नास्ति, समारोह का आयोजन अभूतपूर्व नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, अभूतपूर्व था। दया सदन अन्नम वस्त्रम औषधम च वितरम व्यवस्थाम करिष्यति, दया सदन अन्न वस्त्र और औषधि का वितरण की व्यवस्था करेगा, नहीं। शांति सदन ने करा था तो यहाँ न आएगा। नम्रता वर्ग निशुल्क चिकित्सा शिविरस्य व्यवस्थाम करिष्यति, नम्रता वर्ग निशुल्क चिकित्सा के शिविर की व्यवस्था करेगा तो आम आएगा, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है उदाहरणानुसार से लिख स्थानानि पूर्यत। अब देखिए ये लिट लकार के ही शब्द हैं क्योंकि इस पाठ में लिट लकार जो कि फ्यूचर टेंस होता है आपका, उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यत। चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। नन्स्यति, नन्स्यतः, नन्स्यन्ति। वत्स्यसि, वत्स्यथः, वत्स्यत। नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। समरिष्यसि, समरिष्यथः, समरिष्यत। वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। अगला क्वेश्चन है परस्परम मेलनम कुरुत, अब आपस में मिलान करना है। जैसा कि तहा, तहा आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन का शब्द है क्योंकि स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? सा, ते, तहा, तो तहा बहुवचन में आता है तो उसके साथ बहुवचन का ही शब्द लगाएंगे, दास्यन्ति। अब ते, ते जो है आपका क्या है? अब साते, ते आपका स्त्रीलिंग में आता है द्विवचन में, तो उसके साथ हमने लगा दिया निवत्स्यतः। त्वम, अब त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है तो यहाँ द्रक्ष्यसि लग गया। यूयम, अब यूयम के साथ आपका थ आता है लास्ट में, तो यहाँ पे हमने धाविष्यत लगा दिया। भवान, भवान के साथ आपका क्या लगेगा? भवान आपका एक वचन का शब्द है तो यहाँ पे पक्ष्यति लग जाएगा। सा, सा भी आपका एक वचन का है तो गमिष्यति लगा दिया हमने। आवाम, अब आवाम के साथ आपका आवह का चिन्ह आता है तो अनिश्यावह। वयम, वयम के साथ आपका आमह का चिन्ह आता है तो क्रीडिष्यामः। अगला है समुचित कर्ता पदय वाक्यानि पूर्यत, अब इन कर्ता पद में से ठीक कर्ता पद को चुन के आपके वाक्य को पूरा करना है। डैश पुत्राय आशीर्वादम दास्यति, तो अब दास्यति है तो अम्बा आएगा, एक आएगा ना, एक वचन आएगा। अम्बा तो नहीं, बहुत सारी अम्बा की बात तो नहीं हो रही, तो एक अम्बा आएगा, अम्बा पुत्र के लिए आशीर्वाद देगी। डैश दिवालियम गमिष्यामि, अब आमी, गमिष्यामि के साथ अहम आता है, आमी का अहम का चिन्ह लगता है, अहम के साथ आमी का चिन्ह लगता है तो मैं मंदिर जाऊंगा। डैश पुस्तकानि आनेष्यति, अब ती है तो जनकः एक वचन का शब्द आएगा कि पिता पुस्तकें लाएगा।
डैश वृक्षात कुदिशतः, अब तह का चिन्ह है तो वानरौ मतलब द्विवचन, दो बंदरों की बात हो रही है कि दो बंदर पेड़ से कूदेंगे। डैश दुग्धम पास्यन्ति, अब पास्यन्ति है तो बहुत सारे शिशुओं की बात हो रही है, तो शिशवः दुग्धम पास्यन्ति, शिशु दूध पिएंगे। डैश अनले यक्षसी, अब सी है तो त्वम आएगा कि त्वम अनले यक्षसी, तुम अग्नि में यज्ञ करोगे। अगला है डैश देवम नंस्यन्ति, अब नंस्यन्ति अंति है तो बहुत सारे भक्तों की बात हो रही होगी, तो भक्ता भक्त देव को पूजा करेंगे। डैश पुष्पेशु गुंजिष्यति, अब ती है तो भ्रमर, एक भ्रमरे की बात हो रही है, तो भवरा फूलों पे गूंजेगा। अगला लेवल 2 का क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य त्रैमासिकी परीक्षा समाप्तिम गता, किसकी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हुई है? संजय से, संजय की त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हुई है। शांति सदन किम करिष्यति, शांति सदन क्या करेगा? शांति सदन अन्न, वस्त्र और दवाइयों का वितरण की व्यवस्था करेगा। कह निशुल्क चिकित्सा शिविरस्य व्यवस्थाम करिष्यति, कौन निशुल्क चिकित्सा के शिविर की व्यवस्था करेगा? नम्रता वर्ग, तो कह की जगह पे नम्रता वर्ग आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा वाक्य। प्रधानाचार्य किम कर्तुम इच्छति, प्रधानाचार्य क्या करना चाहता है? प्रधानाचार्य उत्तरांचल के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 10 लाख रुपए खर्च करना चाहता है, तो ये हमने वाक्य लिख दिया। प्रधानाचार्य उत्तरांचल बाढ़ पीड़िता नाम कृते 10 लक्ष रूप्यकाणि व्ययम कर्तुम इच्छति। सेवा कार्येन किम भविष्यति, सेवा कार्य से क्या होगा? सेवा कार्य से सभी छात्रों के मन को आनंद की अनुभूति होगी, तो इसका आंसर हो गया सेवा कार्येन सर्वेषां छात्राणां मनसि आनंदस्य अनुभूति भविष्यति। अगला है अधोलिखित पदानि लट लकारे, अब लट लकार में परिवर्तन करना है, तो प्राप्स्यामि का आपका हो जाएगा प्राप्नोमि, आगमिष्यामि का आगच्छामि, लिट लकार से हम लट में कर रहे हैं, भविष्यति का भवति, करिष्यामि का कुर्मः, सेविष्यते का सेवते। अगला क्वेश्चन है स्थूल पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, अब नीचे लिखे प्रश्नों को प्रश्न निर्माण करना है, जो हाइलाइटेड वर्ड्स है उनकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। संजस्य त्रैमासिकी परीक्षा समाप्तिम गता, तो क्वेश्चन बनेगा किसकी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हुई है, तो कस से आएगा। मम पत्राणि शोभनानि अभवन्, मेरे पेपर अच्छे हुए, तो मेरे पेपर कैसे हुए, तो कीदृशानि। आगामी सप्ताहे वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न भविष्यति, अगले सप्ताह वार्षिक समारोह संपन्न होगा, तो क्या संपन्न होगा। छात्राणां मनसि आनंदस्य अनुभूति भविष्यति, छात्रों के मन को आनंद की अनुभूति होगी, तो किसके मन को, तो के शाम आएगा। अस्माकं विद्यालय चतुर्षु वर्गेषु विभक्त, हमारा विद्यालय 4 वर्गों में विभाजित है, तो कितने कितने वर्गों में विभाजित है। अगला है लेवल 3 का क्वेश्चन पद परिचयम लिखत, जैसे कि शिक्षकड़ा नाम है, तो शिक्षकड़ा नाम में शिक्षक शब्द है, पुल्लिंग लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। परिश्रमेण में परिश्रम शब्द है, पुल्लिंग है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। विद्यालय में विद्यालय शब्द है, पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। शिविरस्य में शिविर मूल रूप है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। सर्वेषां में सर्व मूल रूप है, उभयलिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। जनन्या में जननी मूल रूप है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा संस्कृते वाक्यानि रच्य, संस्कृत में वाक्य की रचना करनी है। नेष्यति, सह पुस्तकम नेष्यति, वह पुस्तक लाएगा। खादिष्यन्ति, शिशवः फलम खादिष्यन्ति, शिशु फल खाएंगे। द्रक्ष्यामि, अहम गुरु द्रक्ष्यामि, मैं गुरु को देखूंगा। क्रीडिष्यता, बालकौ क्रीडिष्यता, दो बालक खेलेंगे। धाविष्यसि त्वं शीघ्रं धाविष्यसि, तुम जल्दी दौड़ोगे। वदिष्यामा, वयम संस्कृतम वदिष्यामा, हम सब संस्कृत बोलेंगे। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है, और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि बच्चों की डिमांड आ रही है कि जो मैं पहले नई दीप मनिका के चैप्टर्स अपलोड कर चुकी हूँ
उसको मैं दोबारा से अपलोड करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स मैम दोबारा अपलोड कर दीजिए। तो वो मैं बहुत ही जल्दी दोबारा अपलोड करने जा रही हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।